विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन प्रोटेस्ट मार्च करके गांधी प्रतिमा से और विजय चौक तक पहुंचा है। संसद से हमारे साथ गुरजीत सिंह ओझला जी हैं। ओझला जी, सबसे पहले तो यही कि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती हुई और उसके बाद आज आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी का इस बीच एक ट्वीट आ गया लिंचिंग को लेकर, जिसमें वो कह रहे थे कि 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं उस समय से देश में एक असंतुष्टता का भाव है। सब लोग डरते हैं, उनको कभी कहाँ धर्म के नाम पे मार दिया जाए, कभी किसी गाड़ी को पकड़कर किसी युवकों को पीट दिया जाए, कुछ इसके संघ के आदमी होते हैं, कभी इनके पार्टी के आदमी निकलते हैं। वो एक ऐसे लोगों को, ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसका लोग को स्पेशल कॉज के लिए जाते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जैसे किसान है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, सिट बैठती है, वो कहती साजिश हुई है। साजिश कहने की गृह मंत्री के बेटे ने, गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, उसकी गाड़ी उसमें यूज हुई है, तो गृह मंत्री आराम से बैठे हुए। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਲਿਆ। 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੋੜਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਲ ਲੈਣ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦਮ ਘੁੱਟਦੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ जगह 20 करोड़ का खर्चा है। इसी दोनों पूरा 20 करोड़ देगा हर महीने को गोदी में बिठाकर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इसकी ध्यान डिवर्ट करने के लिए दूसरी बातें कर रहे हैं। जो अमृतसर में घटना हुई उसको आप कैसे इससे जोड़ के देख सकते हैं? मतलब ही नहीं। हरमंदिर साहब गुरु नगरी है, दरबार साहब है, और वहाँ मतलब गुरु साहब के जो दबेद भी करने गया है, वो आदमी पकड़ा गया और संगत ने उसको मतलब मारा, गुस्सा था उनमें। तो ये बीजेपी का प्रवक्ता मैं देख रहा हूँ ऐसी बोली बोल रहे हैं कि वो भी एक लिंचिंग है। भाई वो गुरु ग्रंथ साहब के हरमंदिर साहब स्पेशल पहुंचा, 2 दिन रैकी करता हुआ, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है एक साइड में बैठा होकर। एक मंत्री का बेटा गाड़ी भर के चढ़ा के उनके चढ़ाता है, लेकिन वो जब भेद भी करेगा तो वहाँ बैठी संगत ने उसको सजा दे दी है। उसमें इसका क्या लेना देना है? आप एक जेब कतरा भी को पकड़ा जाए, कोई चोरी करता पकड़ा जाए, उसको भी 2 4 10 लोग मारे तो वो वैसे आदमी जान कितनी मर जाता है। लेकिन इसको एक हरमंदिर साहब की घटना को आप लखीमपुरी उसको जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब आपने अपनी जितनी भी घटना हुई है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ओझला साहब, एक सवाल ड्रग्स को लेकर, जिस तरह से विक्रम मजीठिया के ऊपर आज मुकदमा दर्ज हुआ, डीजीपी बदले गए, नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि यही मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि अकाली दल और बादल ये कह रहे हैं कि आप लोग वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, ये पहले जो सिद्धू ऐसी बात नहीं, जो सिद्धू कह रहे हैं जो कानून है वो करो, क्योंकि 20 साल इनका राज रहा है, अकाली दल का बहुत लंबा समय राज रहा है। उसके बाद कैप्टन साहब थे, 20 साल इतनी ब्यूरोक्रेसी इनके पास रही है, कोई भी ये सही करने के लिए, उसके ऊपर हाथ डालने के लिए, उसके ऊपर मुकदमा करने से डरते हैं लोग। दुख की बात है, एक आदमी कहीं किसी और का नाम लिया होता पंजाब में किसी ने ड्रग तस्कर ने, तो क्या आप सोचते हो कितना समय बाहर बैठा रहता और आईजी की सिट की इंक्वायरी बैठती, वो इधर जाती कभी उधर जाती। तो अच्छा है, कानून का न्याय मिला है। पंजाब चाहता था, लोग चाहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, और उनको कोई दिक्कत है तो वो भाई कोर्ट में चले जाए। राणा गुरमीत सोढ़ी जो कैप्टन सरकार में मंत्री थे, अभी बीजेपी में शामिल है, तो लगता है कि कैप्टन का कुंबा बीजेपी के साथ अलायंस, बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए इतना लंबा समय कांग्रेस में रहकर हम तो कहेंगे नहीं जाना चाहिए था कांग्रेस में। मिनिस्टर भी रहे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो भी रहा है राणा जी के साथ, लेकिन अब उनकी इंडिविजुअल राय है जाने के लिए, ये तो वो बता सकते हैं क्यों गए हैं, क्योंकि सब कुछ मिला है पार्टी में। तो साफ तौर से गुरजीत सिंह ओझला, इनका कहना है कि जितना कुछ राणा गुरमीत सोढ़ी को पार्टी में ने दिया है, उसको देखते हुए नहीं जाना चाहिए था। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।
विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन ने प्रोटेस्ट मार्च करके गांधी प्रतिमा से और विजय चौक तक पहुंचा है। संसद से हमारे साथ गुरजीत सिंह ओझला जी हैं। सबसे पहले तो यही कि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और उसके बाद आज आप लोग प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ तक पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी का इस बीच एक ट्वीट आ गया लिंचिंग को लेकर, जिसमें वो कह रहे थे कि 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई, लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी बने हैं उस समय से देश में एक असंतुष्टता का भाव है। सब लोग डरते हैं, उनको कभी कहाँ धर्म के नाम पे मार दिया जाए, कभी किसी गाड़ी को पकड़कर किसी युवकों को पीट दिया जाए, कुछ इनके संघ के आदमी होते हैं, कभी इनके पार्टी के आदमी निकलते हैं। वो एक ऐसे लोगों को ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जिसका लोग को स्पेशल कॉज के लिए जाते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़। जैसे किसान है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, सिट बैठती है, वो कहती साजिश हुई है। साजिश कहने की गृह मंत्री के बेटे ने, गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए, उसकी गाड़ी उसमें यूज हुई है, तो गृह मंत्री आराम से बैठे हुए उनको गोदी में बिठाकर उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और इसकी ध्यान डाइवर्ट करने के लिए दूसरी बातें कर रहे हैं। जो अमृतसर में घटना हुई उसको आप कैसे इससे जोड़ के देख सकते हो? मतलब ही नहीं। हरमंदिर साहब गुरु नगरी है, दरबार साहब है, और वहाँ मतलब गुरु साहब के जो बेद भी करने गया है वो आदमी पकड़ा गया और संगत ने उसको मतलब मारा, गुस्सा था उनमें। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता मैं देख रहा हूँ ऐसी ऐसी बोली बोल रहे हैं कि वो भी एक लिंचिंग है। भाई वो गुरु ग्रंथ साहब के हरमंदिर साहब स्पेशल पहुंचा, 2 दिन रैकी करता हुआ, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है एक साइड में बैठा होकर। एक मंत्री का बेटा गाड़ी भर के चढ़ा के उनके चढ़ाता है, लेकिन वो जब भेद भी करेगा तो वहां बैठी संगत ने उसको सजा दे दी है। उसमें इसका क्या लेना देना है? आप एक जेब कतरा भी कोई पकड़ा जाए, कोई चोरी करता पकड़ा जाए, उसको भी 2, 4, 10 लोग मारे तो वो वैसे आदमी जान कितनी मर जाता है। लेकिन इसको एक हरमंदिर साहब की घटना को आप लखीमपुरी उसको जस्टिफाई कर रहे हो, मतलब आपने अपनी जितनी घटना हुई है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ओझला साहब, एक सवाल ड्रग्स को लेकर, जिस तरह से विक्रम मजीठिया के ऊपर आज मुकदमा दर्ज हुआ, डीजीपी बदले गए, नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि यही मुकदमा पहले दर्ज होना चाहिए था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय नहीं हुआ। अब आपको लगता है कि अकाली दल और बादल ये कह रहे हैं कि आप लोग वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, ये पहले जो सिद्धू ऐसी बात नहीं, जो सिद्धू कह रहे हैं जो कानून है वो करो, क्योंकि 20 साल इनका राज रहा है, अकाली दल का बहुत लंबा समय राज रहा है। उसके बाद कैप्टन साहब के 20 साल इतनी ब्यूरोक्रेसी इनके पास रही है, कोई भी ये सही करने के लिए, उसके ऊपर हाथ डालने के लिए, उसके ऊपर मुकदमा करने से डरते हैं लोग। दुख की बात है, एक आदमी कहीं किसी और का नाम लिया होता पंजाब में किसी ने, ड्रग तस्कर ने, तो क्या आप सोचते हो कितना समय बाहर बैठा रहता और आईजी की सिट की इंक्वायरी बैठती, वो इधर जाती कभी उधर जाती। तो अच्छा है, कानून का न्याय मिला है। पंजाब चाहता था, लोग चाहते थे कि जस्टिस होना चाहिए, और उनको कोई दिक्कत है तो वो हाई कोर्ट में चले जाए। राणा गुरमीत सोढ़ी जो कैप्टन सरकार में मंत्री थे, अभी बीजेपी में शामिल है। तो लगता है कि कैप्टन का कुंबा बीजेपी के साथ अलायंस, बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए इतना लंबा समय कांग्रेस में रहकर हम तो कहेंगे नहीं जाना चाहिए था कांग्रेस को। मिनिस्टर भी रहे हैं, अच्छा पोर्टफोलियो भी रहा है राणा जी के साथ, लेकिन अब उनकी इंडिविजुअल राय है जाने के लिए, ये तो वो बता सकते हैं क्यों गए हैं, क्योंकि सब कुछ मिला है पार्टी में। तो साफ तौर से गुरजीत सिंह ओझला, इनका कहना है कि जितना कुछ राणा गुरमीत सोढ़ी को पार्टी में ने दिया है, उसको देखते हुए नहीं जाना चाहिए था। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ बाबा सलीम खान 98 199 37 467।